मनमानी गए हाथ कंठ को महलन में जब ले गई प्राण सम्मान पूर्वक शर्मिष्ठा महाराज याति को महल के अंदर ले गई है। आसन प्रदान किया है। धीमे धीमे दोनों के अंदर प्रेम प्रसंग बढ़ता है। उसी दिन से महाराज का आना जाना शर्मिष्ठा के घर लग गया। कुछ समय के बाद में याति महाराज 5 पुत्रों के पिता बने। देवयानी के 2 पुत्र थे, यदु और तुर्वस, जबकि शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए हैं, अनु, द्रुहु और पुर। जब 5 पुत्रों के पिता महाराज याति बन गए हैं, एक दिन महाराज अपने राजमहल में देवयानी के कक्ष में लेटे हुए थे और देवयानी सिर दबा रही थी। तब तक यदु और तुर्वस महल में झगड़ गए। महाराज का जब ध्यान बच्चों के ऊपर गया तो कहने लगे हैं, ए देवयानी, तेरे 2 बच्चे हैं, जब देखो तब झगड़ा करते रहते हैं। जब उसके 3 बच्चे हैं, मैंने आके झगड़ा करते नहीं देते। पैर दबा रही थी, एकदम से छोड़ के ऐसे महाराज, आपके 2 पुत्र हैं, यदु और तुर्वस, ये 3 कैसा किधर है? अब बात तो मुंह से निकल गई। और जब आदमी झूठ बोले तो महाराज जी वाणी साथ नहीं देती है। वाणी झूठ में साथ नहीं देती है। याति महाराज कहने लगे हैं कि देवयानी, अब तो भूल हो गई हमसे, क्षमा कर देना देवयानी, भूल हो गई हमसे।
कहा महाराज, पिताश्री ने चलते समय विदाई समारोह में आपसे कुछ कहा था, क्या तुम्हें वो वचन याद नहीं? कहा देवयानी अब चाहे कुछ भी करो, तीर कमान से निकल चुका है, वापस नहीं आएगा। हमसे भूल हो गई, हम क्षमा याचना मांगते हैं। लेकिन धोखा खाई हुई नागिन और प्यार में धोखा खाई हुई औरत, इसे भगवान भी नहीं समझा सकता है। यदु तुरबस को उठा करके आंगन में पटक दिया, अपने मायके की सीध लगाकर बोली है कि सुनो महाराज, आज समझ में आता है। रोए रोए के कह रही मेरी फूट गई तक, रोए रोए के कह रही मेरी फूट गई तक, आज समझ में आ गई धोखेबाज। कहा महाराज, अब तक हमने सुना था कि अहीर धोखेबाज है, लेकिन आज सामने आ गया कि अहीर धोखेबाज वास्तविक है। देवयानी सीधी अपने पिता श्री शुक्राचार्य के घर की ओर चली गई हैं। महाराज ने लाख मना किया, लेकिन देवयानी ने एक बात न मानी। सारा वृतांत शुक्राचार्य जी को सुनाया है, और जैसे ही शुक्राचार्य जी ने सुना है कि याति महाराज ने हमारे वचन को तोड़ दिया है, कमंडल में से जल लिया है, तत्काल में ही महाराज को श्राप दिया। दांत खड़ गए हैं, आंखें अंदर बैठ गई हैं, मुंह पिचक करके लंगूर जैसा हो गया, कमर टूट करके कमान बन गई है। कुछ दिनों तक देवयानी अपने पिताश्री के घर रुकी हैं। कुछ दिन के बाद सोचा कि चलो अब महाराज का हाल देखते हैं क्या है। देवयानी जब घर आई तो महाराज घर की चौखट पकड़े दरवाजे पे बैठे हुए थे।
मोहसल लंगूर जैसा लग रहा था। देवयानी कहने लगे, कहो महाराज क्या हाल है? याती महाराज कहने लगे कि हाल मत पूछो, हाल तो उतर गई, अब तो पहिया ही पहिया बाकी है। अगर कुछ कसर रह गई हो तो देवयानी कफन अपन और ले लिया। और देवयानी ने जब महाराज को देखा तो कहने लगी कि पिताश्री का से हमने ये नहीं कहा कि आपने पूरा कर दो, मेरा जीवन यापन कैसे होगा? अब तो यौवन काल पे ही बुढ़ापे में आ गए। अब देवयानी याती महाराज को साथ में लेकर के अपने पिता श्री शुक्राचार्य जी के यहां चले। क्या हालत थी तब!